हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। मैं जागृति शर्मा कान्हा कलेक्शन फैशन बुटीक से तो छोटा सा मिनी ब्लॉग लेकर आई हूँ आपके सामने, जिसमें आज का जो मिनी ब्लॉग का पर्पज़ ऐसा कोई स्पेशल नहीं है ना। बाकी क्योंकि जो भी सब कलेक्शन है वो मैं रेगुलर डाल रही हूँ। एंड अभी हो क्या रहा था, मैंने लगवाई थी थोड़ी सी मेहंदी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि आप देख सकते हैं 8 बजे मैं यहाँ से फ्री हुई। थोड़ा सा सेटअप सारा किया सामान का, जैसा कि मैं रेगुलर करती हूँ। उसके बाद फिर मैंने अपने लगवाई थोड़ी सी। अभी तो आप देख सकते हैं वन हैंड में ही लगी है, अभी सेकंड हैंड में तो लगी भी नहीं है। जैसे भी टाइम मिलता है फिर दूसरे वाले हैंड में भी लगवाऊंगी। और सिंपल सी लगी है क्योंकि ना तीज पे भाई आपको पता ही है कि मेरा बिज़नेस का है, तो तीज पर ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, तो उसकी भरपाई हम करवा चौथ वाली मेहंदी पर कर लेते हैं, है ना। करवा चौथ वाली मेहंदी हमको अच्छी लगवाते हैं क्योंकि भाई टाइम, मेहंदी के लिए टाइम प्रॉपर चाहिए। और टाइम की कभी कभी ऐसे ही शॉर्टेज सी हो जाती है फेस्टिवल टाइम में। तो अभी तो देखिए आप, एक हाथ मेरा खाली है, एक पर भी लगाते हैं थोड़ी देर बाद। हो सकता है ये हैंड मुझे खुद ही लगाना पड़े क्योंकि कोई नहीं मिल पाया आसपास ना मेहंदी के लिए फ़िलहाल। और जो थी वो, मैंने जो टाइम बोला था वो नहीं आ पाई थी, और उस जब वो आई तो मैं बिज़ी थी, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसे ही रहा। बट कोई नहीं, थोड़ा सा कहते हैं ना कि तीज पे होता है कि लगाने का, लगनी चाहिए। तो भाई हल्की सी तो एक हाथ में लग चुकी है, ये देखिए, ठीक है। और इस पे अभी लगनी बाकी है, ठीक। तो आप सुनाइए सब कैसे हैं, और जो भी मैं कलेक्शन डाल रही हूँ तो आपको कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है। बाकी रिस्पॉन्स आप लोगों का अच्छा रहता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और आज भी बहुत प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन में, बहुत प्यारे से लुक में, ए शेप वाला जो स्टाइल है उसका कलेक्शन आया है। तो उसकी भी मैं अभी वीडियो बनाऊंगी, या अगर मुझे लगता है तो मैं दिखाऊंगी। और बाकी जो भी हमने हैंगिंग किए हुए हैं अभी इस समय वो भी दिखाऊंगी, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा नहीं दिखा पाऊंगी। और भाई कैसे कैसे सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं तीज। बाकी इस बार गर्मी बहुत है, आज भी इतनी गर्मी है, इतना सफोकेशन है, इतनी गर्मी है कि गर्मी की वजह से ना बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा कि कुछ किसी प्रोग्राम में जाओ या हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट करें। तो भाई हम तो जैसा भी होगा, क्योंकि फंक्शंस तो हमारे कई सारे हो चुके, सेलिब्रेशन तो 30 सेलिब्रेशन एडवांस में ही काफ़ी सारे हो चुके हैं। बट कल के दिन का भी एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है, लगता है कि हाँ भाई कल तीज पे। तो हमने तो सोचा है कि भाई हम तो तैयार होके ना अपने घर में ही छोटा मोटा सा ऐसे ही कर लेंगे, तैयार हो जाएंगे, फ़ोटोज़ खींच लेंगे। तो ऐसे ही घर पे ही कर लेंगे क्योंकि इतनी गर्मी में ना नहीं जाया जाता कहीं पर भी। हालांकि हमारे हापुड़ में काफ़ी अच्छा, आर्य समाज मंदिर में बहुत अच्छा और बहुत बड़ा तीज सेलिब्रेशन होता है, इतनी भीड़ होती है वहाँ पर। बट मैंने आज तक नहीं देखा, मैं नहीं जा पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, और कभी हम लोग नहीं गए। बल्कि हम लोगों ने तीज सेलिब्रेशन अब जो, जैसे कई बार हम लोग किटी वगैरह में ज्वाइन हुए हैं तो तीज सेलिब्रेशन अब स्टार्ट किए हैं, वरना तो वही नॉर्मल ऐसे ही निकल जाता था भाई। त्यौहार का दिन तो घर में अपना खाना पीना बनाने में, ये सब करने में नॉर्मली सभी लेडीज़ का ऐसे ही होता है। तो उसी उसमें ही हमारा तो निकलता था हमेशा। और अब थोड़ा सा खैर है कि भाई हाँ हम लोग करने लगे हैं सेलिब्रेट, जैसे क्लब्स वगैरह में जुड़े हैं, उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं, मैं एक दो प्रोग्राम्स में ही जा पाती हूँ भाई। तो ये मैं पहले बोल रही थी, मैं बहुत ज़्यादा नहीं जा पाती, है ना, क्योंकि बिज़नेस भी है अपना और भाई फैमिली भी है। अभी पूरी तरीके से फ्री नहीं हुए हैं कि हम लोग क्योंकि इनविटेशन तो बहुत जगह से होते हैं, बहुत जगह से इनविटेशन होते हैं तीज के भी। तो बहुत जहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत ही ज़रूरी है जाना, वहीं मैं जा पाती हूँ। तो हम तो भाई कल हमने तो यही सोचा है कि भाई अपने घर में ही तैयार श्यार होके और अपने फ़ोटो वोटो खींच लेंगे। और भाई अगर मन करेगा, बेटा ज़रा मैं वो बना रही हूँ व्लॉग, अभी मिलती हूँ 10 मिनट में, ठीक है। तो हमने तो ये सोचा है, हमारी प्लानिंग तो ये है कि व्लॉग चल रहा है भाई, आपसे बोला ना। हाँ आप आ सकते हैं। मेहंदी कितनी चाहिए? एक लगवाइए बेटा, जब टाइम ही नहीं है तो अब लगा भाई, इस पर देखूँगी, अभी खुद लगा लूँगी या फिर एक हाँ तो हाँ लगा गई है।
तो लगवा लूँगी ना, दोनों पे लगवाओगी? हाँ तो लगवाऊँगी ना इसमें, नहीं तो मैं इसमें दोबारा खुद लगा लूँगी। ठीक है, ठीक है। ये है हमारा बेटू, आपने इसकी वीडियो देखी होंगी, ज़रा आना। ये लाए थे कांवर इस बार शिवरात्रि पर, तो भाई इनकी थकान अभी 2-3 दिन में जाके उतरी है। इसकी वीडियो मैंने डाली थी, आपने देखी भी होंगी। और मैं क्या कह रही थी, भूल गई मैं कह रही थी हाँ कि हम लोग तो बस इस तरह से ही सेलिब्रेट करने वाले हैं कल। बाकी आप लोग कैसे कैसे कर रहे हैं। वैसे हम लोग कभी कभी करते थे पार्क में, जो हमारे यहाँ पार्क है साकेत में, बट मैंने तो भाई गर्मी की वजह से मना कर दिया। इतनी गर्मी में कौन मैनेज करे, कौन सारा हैंडल करे, तो नहीं हो पाता। बाकी हमारी कॉलोनी में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं, तो होंगे जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनमें सब में भाई सब जो जहाँ जहाँ जा रहा है वो अच्छे से तीज बनाए, अच्छे से सारे प्रोग्राम्स ज्वाइन करे, खूब मज़े से अपना हरियाली तीज का सेलिब्रेशन करे। पर पता है होता क्या है, जैसे ये सावन का महीना शुरू हो जाता है ना, तो एक अलग सा ही वो हो जाता है, अलग सा ही एक्साइटमेंट, एक अलग सा ही अच्छा लगता है कि हाँ भाई हम तैयार हों, हम तीज सेलिब्रेशन करें। तो एक अलग सा ही कहते हैं ना सावन के महीने में कौन सा सॉन्ग है, एक सावन के महीने में शायद सारे पागल हो जाते हैं, ये वाला सॉन्ग है ना। तो ये तो आजकल बड़ा चल रहा भाई, सभी मैं तो देखती रहती हूँ, सब अपना फुल एंजॉय करते हैं सावन के महीने में, और करना भी चाहिए। ठीक है, तो मेरा तो आज ऐसे ही रहा, काफ़ी सारा यहाँ पे सामान सेट किया, कुछ आज गेस्ट भी आ गए थे दिन में, वो भी अटेंड किए। उसके साथ साथ जो भी किसी को वीडियो कॉल करके कलेक्शन दिखाया, किसी का व्हाट्सएप से बुकिंग की। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा तो पूरा दिन चलता रहा। बाकी और अभी ना मैं इसलिए आपसे बात कर रही हूँ ना, क्योंकि हल्की सी मेहंदी गीली है, अगर मैं आपको कुछ दिखाती हूँ तो ना मेरे ना वो कपड़ों में लग जाता है मेहंदी का। मैं इसलिए यहाँ बुटीक पे मेहंदी का रखती भी नहीं, क्योंकि ना भाई मेहंदी का होता क्या है कि कपड़े वपड़ों में लगने का डर रहता है, और इसलिए मेहंदी का मैं नहीं रखती यहाँ पे। कई बार कहती हैं लेडीज़ वगैरह कि मेहंदी का आपने किया हुआ है, बट नहीं, क्योंकि मेहंदी से ना बहुत वो हो जाती है प्रॉब्लम सी। तो आज का हमारा दिन का रूटीन तो ऐसा ही रहा। बाकी देखिए इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें हमने हैंगिंग की हुई हैं। कान्हा कौन था बाहर, कान्हा बाहर कौन था? अच्छा ये देखिए इस टाइप से बहुत प्यारा प्यारा सा कलेक्शन, कॉर्ड सेट में भी है ना, सूट्स में भी, अनस्टिच सूट्स में भी, इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शन है, डिफरेंट डिफरेंट लुक में, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन में, साइज़ में। तो वो मैं रेगुलर डालती ही रहती हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं अभी आज के ब्लॉग में दिखाऊँ। और वैसे भी अभी मेरा हाथ थोड़ा सा गीला है, तो इसलिए मैं नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि मेहंदी अभी ना सूखी नहीं है प्रॉपर तरीके से। इसलिए मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा सा एक छोटा सा ब्लॉग बना देते हैं, है ना। और पता है मैं सोच तो क्या रही थी कि ना मुझे ना कुछ चीज़ें बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर निकालनी थी आप लोगों के लिए, डिस्काउंट पर, है ना। अब वो फेस्टिवल सेल मतलब चल रही है, मैंने सोचा ही था, और धीरे धीरे वो अपने आप ही चीज़ें ना सेल होने लगी। मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं स्टेटस पे लगाऊँ या कुछ करूँ, कि अपने आप ही वो चीज़ें। पर फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो बनाऊँगी, छोटा सा ब्लॉग बनाऊँगी। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं 250 250 की रेंज में, 350 की रेंज में, रेंज वाइज में छोटी छोटी वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। 1-2 दिन में ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि अभी जैसे आगे होगा क्या कि बहुत सारी चीज़ें चेंज आएंगी, वेदर चेंज होगा, और उसके साथ साथ फेस्टिवल टाइम आएगा, तो सबकी जो चॉइस है ना वो चेंज हो जाती है। कोई अब आगे डिमांड क्या आएगी, पार्टी वेयर कलेक्शन की आएगी। तो मैं बहुत सारी चीज़ें जो नॉर्मल रेंज है वो सब सोल्ड आउट करने वाली हूँ, और सेल के पर्पज़ से मैं सारी चीज़ें निकाल रही हूँ, है ना। काफ़ी लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाया है, और आप लोग भी ऑनलाइन में देखकर बुकिंग करके इस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो 250 वाली रेंज में भी होगा, 350 वाली रेंज में भी होगा, उसके साथ साथ 700 की रेंज में, 900 की रेंज में बहुत सारी मैंने सूट्स भी निकाले हुए हैं, कंप्लीट सूट्स। ठीक है, बट उनमें है होगा क्या कि फैब्रिक सब बहुत अच्छा होगा रेंज के अकॉर्डिंग, बट उनका ना तो एक्सचेंज होगा, क्योंकि सिंगल सिंगल पीसीज हैं, और उनमें कोई ऐसा नहीं कि भाई आप ट्राई करके देख के ही लो, और ना है तो उसमें एक्सचेंज होगा, ना ही कुछ उसमें ये होगा कि भाई क्या कहते हैं
साइज़ वगैरह का जो भी होगा साइज़, वो सिंगल या डबल जो भी साइज़ होंगे वही होंगे। तो मैं साइज़ के अकॉर्डिंग ही बनाऊँगी, जो व्लॉग बनाऊँगी ना साइज़ के अकॉर्डिंग बनाऊँगी, तो आपको वो नहीं होगी, आपको पता चल जाएगा कि प्रॉपर साइज़ क्या है, ठीक है। बाकी भी आप देख सकते हैं, देखिए ये सूट्स भी जाने के रखे हुए हैं। तो इस तरह से ही जैसे जैसे जिसको जो जो पसंद आता रहता है उसी के अकॉर्डिंग भाई बुकिंग चलती रहती है, या कोई देख के ले जाना चाहता है आसपास का तो देख के भी ले जाते हैं। वो मैं आपको बताती ही रहती हूँ किस तरह का क्या सब है। मेरा ऑनलाइन जो मेन ऑनलाइन बिज़नेस है, आप लोग बुकिंग करके मंगा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से व्लॉग को अब हमें एंड कर देना चाहिए, क्योंकि मेरी जो मेहंदी है ना छुट छुट के गिरने लगी है तो मुझे ये साफ़ करके आनी पड़ेगी। तो यही था आज का हमारा छोटा सा मिनी व्लॉग आपसे चैटिंग का, ठीक है। तो लाइव तो मैं इसलिए नहीं करी क्योंकि टाइम सेट नहीं है ना, तो अगर मैं टाइम पे किसी टाइम लाइव करूँ किसी टाइम नहीं करूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं छोटे छोटे व्लॉग्स जब मुझे टाइम मिलता है बना के डालती रहती हूँ। तो आप लोग ऐसे ही देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। तो सभी को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में ही। कल है, बहुत अच्छे से सब तीज मनाएं और प्यारी प्यारी तैयार हों, उसके साथ खूबसूरत खूबसूरत सी वीडियोज़ बनाएं, फ़ोटोज़ लें। और जिन लोगों ने हमारा कलेक्शन पहना है, पहनने वाले हैं, काफ़ी लोग हैं जो कल पहनने वाले हैं तीज पर, है ना, तो वो अपनी वीडियो बना के मुझे ज़रूर दें। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा तो मैं आपकी वीडियो अपने चैनल पर डालूँगी, और नहीं तो मुझे तो आप भेज ही सकते हैं, है ना तो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू, बाय।